नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ए 20 से दोगुना कुशल है और दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। ये अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 23/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ? आपका ए और बी का बात हुआ। आपको क्वेश्चन में दिया गया है ए जो है 20 से दोगुना कुशल है। क्वेश्चन में दिया गया है ए जो है 20 से दोगुना कुशल है। अगर बी अगर 1 हो जाएगा तो ए जो हो जाएगा आपका दोगुना हो जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी दिया गया, ठीक है। क्षमता का अनुपात दिया गया आपका 2:1 दिया गया। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है और दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। साथ में मिलकर कितना दिन तक काम किया? 20 दिन तक। तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा? 20 दिया 60 काम निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा ये अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? क्वेश्चन का आ रहा एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 2 काम करता है। तो 2 की रफ्तार से 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा? 2 तिया 6 0, यानी कि 30 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 30 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ए एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक दिन में उस कार्य का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 27/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। ए का संख्या कितना? आपका ए का संख्या 16 है। बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है, यानी कि 4 से भाग देंगे, ठीक है। 4 चौके 16, यानी कि 4 निकल के आ रहा, यानी कि बी का संख्या 4 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 16 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 16 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 16। इस 16 काम को 16 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 16 × 16, 4 चौके 16, यानी कि ए का काम 1 निकल के आ रहा और बी का काम 4 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है एक साथ कार्य करते हुए वे एक दिन में उस कार्य का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं? क्वेश्चन का रहा टोटल काम कितना आपका? टोटल काम है 16 और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं, यानी कि 16 का 5 भाग समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 5/16 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 5/16 हो जाएगा, यानी कि 16 का 5 भाग समाप्त कर रहे हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 18 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है एक निश्चित संख्या में पुरुष किसी कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि मौजूदा स्टाफ में 10 और पुरुष जोड़े जाते हैं तो कार्य 10 दिन कम में समाप्त किया जा सकता है। तो मूल रूप से वहाँ कितने आदमी थे? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 28/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक निश्चित संख्या में पुरुष किसी कार्य को, तो पुरुष की संख्या मुझे पता नहीं है, तो पुरुष की संख्या को मैं x मान के चल रहा हूँ, ठीक है। x पुरुष किसी काम को 70 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि मौजूदा स्टाफ में 10 और पुरुष जोड़े जाते हैं। पहले x थे, अब x + 10 हो जा रहे हैं, ठीक है। जोड़े जाते हैं तो कार्य 10 दिन कम में समाप्त किया जा सकता है। पहले 70 दिन में काम पूरा हो रहा था, अगर 70 में अगर 10 माइनस करेंगे तब 60 दिन में काम पूरा होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, 7x बराबर ये ब्रैकेट के अंदर गुना होगा 6x + 10 × 6, ये हो जाएगा आपका 60 निकल गया, ठीक है।
7x 6x यानी कि 1x यानी कि x बराबर कितना निकल के आ रहा, 60 निकल के आ रहा था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, मूल रूप से वहाँ कितने आदमी थे, तो मूल रूप से वहाँ 60 आदमी थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 19 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक सर वाई मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, वाई अकेले उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, एक अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 28/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है, तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक सर वाई मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, वाई अकेला उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, वाई अकेला उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने संख्या माना 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमें टोटल काम माना 100, इस 100 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 25 100, 25 100 के 100, यानी कि x प्लस वाई का काम 5 निकल के आ रहा और y का काम 4 निकल के आ रहा। आगे आप क्वेश्चन पूछ रहा x अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन का रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं y का क्षमता कितना आपका, y का क्षमता 4 है, तो y का तो क्षमता हमेशा 4 ही होगा और दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं x का क्षमता कितना निकल के आ रहा, 1 निकल के आ रहा, तभी जाके दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा x अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 100 और x का क्षमता कितना आपका 1 है, तो 1 की रफ्तार से 100 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 100 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 100 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका 20 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, राम अकेले एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि श्याम अकेला इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 29/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है, तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ आपका, राम अकेले एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, राम किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि श्याम अकेले इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम अकेले इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने संख्या माना 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 60, इस 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 × 60, 30 दूना 60, यानी कि राम का काम 3 निकल के आ रहा और श्याम का काम 2 निकल के आ रहा। आगे आपको क्वेश्चन पूछ रहा, यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेंगे, क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 60 और राम और श्याम एक दिन में कितना काम करते हैं, 5, तो 5 की रफ्तार 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 5, 1 हासिल 10 हो जा रहा, 5 दूना 10, तो कहीं ना कहीं आपका 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।